Question number 8. On 1st April 2018, a company purchased for 1 lakh 5,000. The scrap value was estimated to be 5,000 at the end of the asset's 10 years life. Straight line method of depreciation was used. The accounting year ends on 31st March every year. The machine was sold rupees 6,000 on 31st March 2025. Calculate the following. So the depreciation expense for the year ended 31st March 2019। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर 31st March 2019। ठीक है, उसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, अब देखो 1,05,000 का हमारा कॉस्ट है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 5,000। देखो बाद में वो कितने का भी सेल हुआ उससे हमें मतलब नहीं, अभी हमारा एस्टिमेशन है 5,000। उसका लाइफ है 10 ईयर्स। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, सो रुपीज 10,000 का हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है। फिर है नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31st March 2023। तो हमें सेकंड पॉइंट करना है द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31st March 2023। ठीक है, तो देखो कॉस्ट थी हमारी 1 अप्रैल 2018 को, या कॉस्ट को बाद में लिखते हैं, 1 अप्रैल 2018 कॉस्ट थी 1,05,000। फिर 31st March 2019 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000। ठीक है, अब हमें मशीन सेल हुई है 31st March 2025। अच्छा, इसने 2023 का बैलेंस पूछा है हमसे, तो ये हो गया हमारा 95,000। फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31st March 2020, 10,000, सो 85,000। 31st March 2021 depreciation 10,000, 75,000। 31st March 2022 depreciation 10,000, 65,000। और 31st March 2023 depreciation 10,000, 55,000। तो जो उन्होंने हमसे पूछा था वैल्यू, नेट बुक वैल्यू एज ऑन 31st March 2023, सो ये आ गई बुक वैल्यू एज ऑन 31st March 2023। ठीक है, इसको हम वैसे भी कर सकते थे कि 10,000 5 ईयर्स का था तो 50,000 माइनस करके भी कर सकते थे, 10,000 इंटू 5, 50,000। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट है हमारी 1 अप्रैल 2018 को 1,05,000 और डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 10,000 इंटू 5, 50,000 और 55,000 बुक वैल्यू एज ऑन 31st March 2023। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब हमारा सी पॉइंट है द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑन 31st March 2025।
तो देखो बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को है 55,000। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2024 को 10,000, वैल्यू रह जाएगी 45,000। फिर 31 मार्च को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2025 10,000, तो 35,000 का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2025। अब उसमें सेल हुआ है आपका 6,000, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 29,000। ये हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्वेश्चन So question number 9. From the following transactions of a concern, prepare a machinery account for the year ended 31st March 2025. तो ये देखो, ये हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है। अब ये जो होता है ये एसिड है। और एसिड में देखो हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या किया, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 40,000 1 अप्रैल 2024। सो 2024 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट जब हमने वो सेकेंड हैंड मशीनरी बाई की है, सो 40,000। फिर हमने 30 सितंबर 1 अप्रैल 2024 में ही स्पेंड किया 10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। ठीक है, तो यदि हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है और उसमें कुछ हमने ओवरऑलिंग चार्ज कॉस्ट किया है या उसको यूजेबल बनाने के लिए कुछ एक्सपेंस किए हैं, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। सो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद है 30 सितंबर, एक और मशीनरी बाई की है, न्यू मशीनरी टू बैंक अकाउंट। अब ये न्यू मशीनरी है तो इसको हम कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2। ये भी 1 का पार्ट है। तो ये हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 20,000 में। फिर इसके बाद है 31 दिसंबर, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ मशीनरी 3,000। तो ये हमारा रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारे मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है। यदि कोई ऐसा एक्सपेंस हम करते हैं जो मशीनरी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, अ, तो हमें उसे मशीनरी की वैल्यू में ऐड करना है। लेकिन यदि एनुअल रिपेयर्स हैं या नॉर्मल रिपेयर एंड रेन्युअल है तो हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंस रेट करते हैं। तो ये यहाँ नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन है 10% 2025 में। सो 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 10%। देखो फर्स्ट 50,000 पर हम करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन 50,000 पर 10%। ये फुल ईयर का आएगा क्योंकि हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च यूज किया है। सो 5,000। और दूसरा वाला जो है 20,000, उस पर 10%, बट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये हमने कहाँ से यूज किया है, September 30 से March 31। तो ये हो गए हमारे 6 मंथ्स। और ये हमने किया है April 1 से 31 मार्च। तो यहाँ हमारे हो जाते हैं 12 मंथ्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 पर 5,000 और सेकंड पर 1,000। सो टोटल 6,000। टोटल 70,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन पर 50,000 माइनस 5,000 45,000। और सेकंड मशीन पर 20 माइनस 1 19,000।
64,000। तो ये हमें ऐसे ही करना है, जो भी डेप्रिसिएशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड मशीन का निकालना है इनर कॉलम में। और ऐसे ही बैलेंसेस भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी मशीन है उनका इनर कॉलम में हम बैलेंस निकालेंगे और आउटर कॉलम में उसका टोटल लिखेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 1 April 2021 हरीश ट्रेडर्स परचेज 5 machines फॉर 60,000 ईच, यानी कि 3 लाख। On 1st April 2023, one of the machine was sold at a loss of 8,000. On 1st July 2024, second machine was sold at a loss of 12,500. A new machine was purchased 1 lakh on 1st October 2024. Prepare machinery account for 4 years ending on 31st March 2025. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum as per straight line method. ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं जिससे हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हमारा है 1 अप्रैल, ये 2021 करते हैं। फिर 4 इयर्स का है ना, तो 2021, 2022, 2023, 2024। ठीक है। और लास्ट हो जाएगा ये 31st March 2025। ये है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल और 1 अप्रैल। ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल 2025 को हमारे पास 5 मशीन्स थी, यानी हमने मशीन परचेज की है 3 लाख की। 60,000 इंटू 5, 3 लाख। उसके बाद हमारा ऑन 1 अप्रैल 2023 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड। तो यहाँ पर एक मशीन, वन मशीन सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। ठीक है, वन मशीन सोल्ड, लॉस 8,000 है। फिर 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 यहाँ पर आएगा, अप्रैल मई जून। मशीन सेकेंड मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, यहाँ पर भी सोल्ड, लॉस 12,500। फिर 1 अक्टूबर 2024 को एक और मशीन बाई किया है, यहाँ परचेज है 1 लाख का। ठीक है। अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2021 में अपना एसेट बाई किया है, मशीनरी 2021 April 1। सो टू बैंक अकाउंट 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीज की हमने मशीन्स बाई की हैं, जिस पर डेप्रिसिएशन है 10%। तो 2022 में March 31 डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन 3 लाख पर 10%, 30,000। तो ये हमारा बैलेंस रह जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,70,000। टोटल इज 3,30,000। सॉरी, टोटल इज 3 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे 2022 April 1 टू बैलेंस brought down 2,70,000। 2023 March 31 by depreciation 30,000 by balance carried down 2,40,000। So 2,70,000 total
ठीक है, अब हम करेंगे 2023 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। ठीक है, अब 1 अप्रैल को क्या हुआ है 2023 में, 8,000 के लॉस पर आपने मशीन एक बेच दी है, सेल की है 1 अप्रैल 2023 में। सो 2023 April 1 बाय लॉस ऑन सेल 8,000। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, जो आपके एक मशीन की कॉस्ट थी वो 1 अप्रैल 2021 को थी 60,000। ठीक है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2022 को 10%, 6,000 रहेगी मशीन 54,000 की। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2023, ये हम कर रहे हैं मशीन 1 का। ठीक है? फिर हमारा डेप्रिसिएशन लगा 6,000, तो हमारी मशीन रहेगी 48,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2023, अब उस दिन ये मशीन सेल हुई है लॉस पर, तो लॉस ऑन सेल है 8,000, तो कॉस्ट में से लॉस माइनस करेंगे, यानी कि 40,000 का ये था बुक वैल्यू। तो 40,000 में हमारी सेल हुई है, ठीक है, एक मशीन। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक 40,000 April 1। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद पूरे साल कुछ नहीं हुआ है, अब हम 31 मार्च 2024, March 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास मशीनें कितनी रह गई, 2,40,000 में से 48,000 की मशीन चली गई। ठीक है, ये जो बुक वैल्यू की है ये वाली मशीन चली गई है, हमारी सेल हो गई है। तो अब हमारे पास अ, हम यहाँ पर लगा लेते हैं डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2024। तो हमारा वो था स्टार्टिंग वैल्यू 2,40,000, उसमें से 48,000 का बुक वैल्यू चला गया, तो हमारा आ गया। या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी कितनी मशीन बची, 60,000 की एक थी, × 4, 2,40,000, उस पर 10%, सो 24,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 2,40,000 माइनस 8,000 माइनस 40,000 माइनस 24,000, 1,68,000। अब देखो, 1 अप्रैल 2024 के हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किए हैं। फिर 1 जुलाई 2024 में एक और मशीन सेल हो रही है, तो हो रही है 1 जुलाई 2024। तो यहाँ पे देखो 2024 July 1, तो इस दिन तक का यदि हमने April 1 में ईयर स्टार्ट किया और July 1 में सेल कर रहे हैं, तो हमें इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा, सेकंड मशीन। ठीक है, 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून का। तो यहाँ हम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सेकंड। तो एक मशीन 60,000 की है, उस पर 10%, और उस पर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून।
1500। तो ये हमने यहाँ लिखा 1500। फिर यहाँ आएगा बाय बैंक, सेकंड मशीन का, बाय लॉस ऑन सेल, वो भी सेकंड मशीन का। तो वो हमें दिया हुआ है लॉस ऑन सेल 12,500। ठीक है। अब बैंक का फिगर निकालना है हमें। अब आप देखो, देखो हमारे पास अब मशीन सेकंड थी, तो उसकी भी कॉस्ट 1 अप्रैल 2021 को 60,000 थी। उसमें भी डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2022 6,000, वो हो गई 54,000। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2023 6,000, वो रहेगी 48। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2024 6,000, 42,000 की रह गई। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 1 जुलाई 2024, है ना, क्योंकि जुलाई में सेल हुई ना वो, 30 जून तक का लगा 2024 में। 1 जुलाई को सेल हुई है तो 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगा है 1500। अब उसकी वैल्यू रहेगी 40,500 बुक वैल्यू। अब उसमें लॉस हुआ है 12,500। तो सेल कितने में हुआ होगा? सो 40,500 माइनस 12,500, यानी 28,000 का उसका सेल वैल्यू रहेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 28,000। ठीक है। तो ये सेकंड मशीन का हो गया, फर्स्ट मशीन का हो गया। अब एक और देखो, आप परचेज किया हमने 1 लाख का 1 अक्टूबर 2024 में। सो October 1 टू बैंक अकाउंट, ये हमारी हो गई सिक्स्थ मशीन, क्योंकि 5 तो पहले ही थी, सिक्स्थ मशीन 1 लाख। अब हम यहाँ पर 2025 में March 31 में बाय डेप्रिसिएशन, तो पहले हम करेंगे थर्ड मशीन से फिफ्थ मशीन। ठीक है। तो उन पर आएगा आपका 60,000, थ्री मशीन है ना, इंटू 3 इंटू 10%, 18,000। और फिर डेप्रिसिएशन सिक्स्थ मशीन का आएगा 1 लाख 10% और 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर में बाई किया तो अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ। तो 1 लाख पर 10%, 10,000, 5,000। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो थर्ड से फिफ्थ तक क्या आएगा? 1,68,000 माइनस 1,500 माइनस 28,000 माइनस 12,500 माइनस 18,000, 1,08,000। और सिक्स्थ मशीन का आ जाएगा 1 लाख माइनस 5,000, 95,000।
टोटल हो जाएगा 2,68,000। ये देखो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, थर्ड से फिफ्थ मशीन का 1,08,000 और सिक्स मशीन का 95,000। टोटल इज 2,03,000। सो क्वेश्चन डन।